नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, पवित्र कार्तिक का महीना चल रहा है और आज करवा चौथ है। तो आप सभी को करवा चौथ और कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करके सूर्य भगवान को जल अर्पित कर देती हूँ। दोस्तों, अब हम करेंगे तुलसी पूजन। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हम दिया प्रज्वलित कर देते हैं और उसके बाद तुलसी पूजन करेंगे। दोस्तों, जल अर्पित करने के बाद हम तुलसी मैया को तिलक लगा देते हैं हल्दी का और चावल चढ़ा देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी, अगर आपके यहाँ पिछले साल की तुलसा है तो आप उनको कुमकुम लगा सकते हैं, लेकिन अगर इसी वर्ष उगी है तुलसा तो आप उनको कुमकुम का तिलक ना लगाएं। जब देवउठनी एकादशी आती है तो उस दिन तुलसी जी का विवाह होता है शालिग्राम भगवान के साथ और उसके बाद आप फिर सिंदूर चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम दिए का पूजन भी कर देंगे। इस प्रकार से हल्दी कुमकुम लगा करके चावल चढ़ा देंगे और उसके बाद हम कार्तिक महात्म्य का चौथा अध्याय पढ़ेंगे, क्योंकि आज चतुर्थी है। और उसके बाद आप कार्तिक की कहानियाँ भी सुनें या फिर पढ़ें और तुलसी जी की आरती करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, हरे कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है और आज है करवा चौथ। तो दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ और कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है। इस महीने में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, तुलसी मैया, कार्तिक के भगवान और सूर्य उपासना का विशेष महत्व होता है। तो मैंने भी अभी तुलसी पूजन कर लिया है, सूर्य उपासना कर ली है, भगवान विष्णु का पूजन कर लिया है। तो दोस्तों, आप भी कार्तिक मास में तुलसी पूजन जरूर कीजिए। और बहुत सारे लोग कार्तिक मास का व्रत भी रखते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर और तारों वाली रात में स्नान करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, लक्ष्मी मैया का पूजन करते हैं और तुलसी मैया का पूजन करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं और कार्तिक मास का अध्याय पढ़ते हैं और सुनते हैं। तो दोस्तों, आप भी ये काम ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है ये सब करने से। और अगर इतना ना हो सके तो आप तुलसी मैया को सुबह शाम घी का दीपक ज़रूर लगाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज करवा चौथ है, तो मैं आप सभी को एक बहुत ही अहम बात बताने वाली हूँ। दोस्तों, जिनकी शादी अभी अभी हुई है, यानी जिनका फर्स्ट करवा चौथ है, तो वो बहुत ही ध्यान से ये व्रत रखें। यानी जो फर्स्ट बार व्रत रही हैं वो कुछ न कुछ लेकर इस व्रत का संकल्प करें। यानी समय का कोई भरोसा नहीं है, आप तो जानते हैं, कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि हमें कुछ न कुछ खाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो आप मावे के लड्डू से, फल से, दूध से, चाय से, आप किसी भी चीज़ से आप व्रत का संकल्प जरूर लीजिए। यानी दिन में एक बार वो चीज़ आप अगर ग्रहण कर लेते हैं, सेवन कर लेते हैं, तो भविष्य में कभी भी अगर ज़रूरत पड़ जाए तो आप उसका जो है उपयोग कर सकते हैं। तो जो नवविवाहिता हैं वो करवा चौथ का व्रत इसी प्रकार से जरूर लें। तो दोस्तों, मैंने पूजन पाठ कर लिया है और अब मैं जाती हूँ किचन को, क्योंकि बच्चों के लिए लंच भी तैयार करना है और उसके बाद बाकी सारे काम देखने हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं बच्चों का लंच तैयार कर देती हूँ और उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे।
दोस्तों रोटियां मैंने सेक दी हैं और घी लगा दिया है उनमें। और बच्चों के लंच के लिए और सभी के लिए मैंने आलू गोभी टमाटर की सब्ज़ी बनाई है। सब्ज़ी मैं टिफिन में ठंडी करने के लिए रख देती हूँ और अब मैं यशिका को तैयार कर देती हूँ। खाना तैयार हो गई है। अब इन दोनों को यशी के पापा स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि मैंने शुरुआत में जो करवा चौथ व्रत लिया था वो चाय से लिया था। तो आप भी फर्स्ट बार अगर करवा चौथ व्रत रख रहे हैं तो आप भी किसी न किसी चीज़ से ज़रूर लीजिए। फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। तो मैं बना रही हूँ चाय। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने मैदा लिया है खाजा बनाने के लिए। अब मैं पूजन के लिए खाजा तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अजवाइन डाली है, नमक डाला है और मोयन के लिए तेल डाला है। आपके यहाँ अगर बिना नमक वाले बनाते हों तो आप बिना नमक वाले बना सकते हैं, लेकिन मैं शुरुआत से इसी प्रकार से बनाती हूँ तो इसलिए मैंने नमक, अजवाइन और मोयन के लिए तेल डाल लिया है। और इन सबको मैं पहले अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद कम कम पानी डालकर मैदा लगा लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने जो खाजा बेलूँगी उसके लिए मैंने थोड़ा सा सूखा मैदा लिया है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हम मैदा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और दोस्तों हमें मैदा में ज़्यादा तेल नहीं डालना है, यानी मोयन के लिए जो तेल डालते हैं वो कम ही डालना है, नहीं तो खाजा जो है तलने पर टूट जाएंगे, तो इसलिए कम ही डालना है। ये देखिए इस प्रकार से मुट्ठी बनने लग जाए इतना मोयन डालना है। अब हम इसको पानी डालकर लगा लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने मैदा लगाकर तैयार कर लिया है। पलेटन के लिए थोड़ा सूखा मैदा लिया है। अब हम गोल गोल लोइयाँ बनाकर पतले पतले खाजा बना लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने खाजा बेल कर तैयार कर लिए हैं। और मैं करवा चौथ पूजन में 7 खाजे लेती हूँ। और आपके यहाँ जितने भी लेते हों तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शुरुआत से ही मैं 7 खाजे लेती हूँ, तो इसलिए मैंने खाजे तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पर 1-2 खाजे एक्स्ट्रा बनाए हैं मैंने, क्योंकि अगर 1-2 तलने में डैमेज हो जाएं या टूट जाएं तो हम जो ज़्यादा खाजा बनाए हैं यानी एक्स्ट्रा खाजा बनाए हैं वो ले सकें। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने मैदा थोड़ा ज़्यादा लगाया था, क्योंकि घर में अगर बच्चे होते हैं ना तो वो खाने की जिद करते हैं या मांगते हैं खाने के लिए, तो इसलिए मैंने थोड़े शक्करपारे काट लिए थे। तो चलिए दोस्तों शक्करपारे और खाजा हम तल लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों तेल अच्छे से गर्म हो गया है और यहाँ पर हम खाजा तल रहे हैं। ये देखिए इस प्रकार से आपको भी झारे से दबाकर तल लेना है और इसी प्रकार से हम जो है सारे खाजा तल लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही मैं जो बच्चों के लिए शक्करपारे काटे थे वो भी तल लूँगी। तो ये देखिए दोस्तों हम बहुत ही बढ़िया तरीके से खाजा हमने तल लिए हैं पूजन के लिए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया है कि अगर आप झारे से दबाकर तलेंगे तो खाजा फूलेंगे नहीं। और ये देखिए हमने झारे से दबाकर खाजा तले हैं तो बिल्कुल भी नहीं फूले हैं। और ये देखिए यहाँ पर हमने शक्करपारे भी तल लिए हैं। तो ये देखिए दोस्तों खाजा तलने के बाद उनको जो मौली होती है, आंवटी जिसको बोलते हैं, उससे इस प्रकार से बांध दें। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। दोस्तों मैं हो गई हूँ तैयार और मैंने किचन का सारा काम निपटा लिया है, भोजन बनाकर तैयार कर दिया है। और दोस्तों मैंने पूजा की थाली भी तैयार कर ली है, चौकी जमा ली है और अब बस पूजा करना बाकी रह गया है। तो ये देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ मैंने पूजा की थाल में क्या क्या रखा है और चौकी किस प्रकार से मैंने जमाई है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने दूध, दही, घी, शक्कर और हल्दी, रोली, कुमकुम, चावल, अष्टगंध, मौली, जनेऊ, अबीर, गुलाल, नैवेद्य के लिए पूए रख लिए हैं, मिठाई रख ली है और श्रीफल और सेब रख लिया है, अगरबत्ती और धूप बत्ती रख ली है, फूल, दूर्वा, जल का लोटा, माता के लिए श्रृंगार, खाजे रख लिए हैं और श्रृंगार रख लिया है 16 श्रृंगार जो हम सासू माँ को या पड़ोसन को या ब्राह्मणी को दें उनको, और चलनी रख ली है। यहाँ पर कथा की पुस्तक रख ली है, दिया रख लिया है, चौकी पर मैंने करवा रख दिया है और चौथ माता की जो फ़ोटो होती है तस्वीर वो रख दी है। और अब हम षोडशोपचार विधि से भगवान गणेश जी का, भोलेनाथ माता पार्वती का और करवा चौथ माता का, करवे का,
कलश का, दीपक का, स्थान देवता का, पृथ्वी माता का, आसन देवता का और गरुड़ महाराज का पूजन कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दिया प्रज्वलित करेंगे, धूप बत्ती जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे और उसके बाद जो है सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का पूजन करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने षोडशोपचार विधि से चौथ माता का पूजन कर लिया है और अभी चढ़वाना है श्रीफल, लेकिन अभी ये आए नहीं है और जब ये आ जाएंगे तो मैं श्रीफल चढ़वा दूँगी। और अभी मैं कर लेती हूँ चौथ माता की आरती और उसके बाद श्रीफल चढ़वाने के बाद फिर हम करेंगे चंद्र पूजन। तो चलिए दोस्तों, आरती कर लेते हैं चौथ माता की। दोस्तों, पूजन करने के बाद माता रानी से क्षमा प्रार्थना जरूर करें कि हे माता, हम आपकी पूजन, बंदन, आह्वान, विसर्जन कुछ नहीं जानते हैं, फिर भी आपकी पूजा करते हैं, उसे स्वीकार करना और अपना आशीर्वाद हम पर सदा बनाए रखना, हमें सौभाग्यवती बनाए रखना। और दोस्तों, अब हम आ गए हैं छत पर और ये देखिए चंद्रोदय हो चुका है, लेकिन अभी पेड़ की ओट में है चंद्रमा, तो ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा तब हम पूजन करना शुरू कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, चंद्रमा ऊपर आ गया है। अब हम चंद्र पूजन कर लेते हैं। चंद्र पूजन के बाद मैं कर देती हूँ उनकी पूजन और उसके बाद मैं सासू माँ को करवा दे दूँगी। आप अपनी सासू माँ को, जेठानी को, ननद को या फिर मम्मी को या फिर जो भी स्वागनीय महिलाएं हैं उनको करवा दे सकती हैं और उनसे आशीर्वाद लें और माता से प्रार्थना करें कि हमें सौभाग्य का वरदान दें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चौथ माता की जय।